इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान और मापन। चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, फिर मापन। तो पहले हम विज्ञान को सीखते हैं, फिर मापन को देखेंगे। तो विज्ञान का जो परिभाषा है, ज़्यादातर बुकों में ये मिलता है कि सफलतापूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये जो परिभाषा है सिर्फ हम याद कर सकते हैं और इसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो वो परिभाषा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा देखने से पहले हम चीज़ें को समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव का एक स्वाभाविक गुण ये होता है कि हमारे आसपास जो भी घटना घटेगा उस पर गौर करता है। घटना क्यों घटा, उसका क्या कारण था, दिन क्यों हुआ, रात क्यों हुआ, बादल क्यों गरजा, बारिश क्यों हुआ, इन सभी बातों पे बहस एक तरह से मंथन करने का काम करते हैं और खोज निकालते हैं। तो उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। यानी वैज्ञानिक अपना प्रयोग से खोज के बहुत सारे तथ्य देते हैं, अवधारणा देते हैं, कुछ परिभाषा भी देते हैं, कुछ अपना प्रमेय देते हैं। तो उन सबों के बारे में हम लोग को तो जानकारी चाहिए। उसके लिए एक विषय बनाया गया जिसको हम कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान का जो परिभाषा बनता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए तथ्य, अभिधारणाएं, अवधारणा, प्रमेय, सूत्र, कथन इत्यादि के बारे में अध्ययन के लिए जिन विषयों का निर्माण किया गया उसे विज्ञान कहते हैं। वो भी लिखा दूसरा परिभाषा कि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए तथ्य, अभिधारणाएं, परिभाषा, प्रमेय एवं कथन के बारे में अध्ययन के लिए जिन विषयों का निर्माण किया गया उसे विज्ञान कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान को तो हमने देख लिया। और मापन का मतलब किसी भी चीज़ को हम मापते हैं। तो पहले विज्ञान के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो विज्ञान की जो है 3 शाखाएं होती है, लेकिन अभी हम लोग उसका शुद्ध रूप देखेंगे कि वो 3 शाखाएं कैसे होती है। तो विज्ञान मुख्यतः 2 शाखा होती है विज्ञान की। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा आता है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस, इसको कहते हैं बायोलॉजी। और ये जो भौतिक विज्ञान है इसको फिर 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है भौतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स का मतलब भौतिकी होता है, ना कि भौतिक। और दूसरा आता है रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। तो अभी हमको पढ़ना है क्या? भौतिकी। उसका पहला चैप्टर विज्ञान और मापन था, इसको तो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि भौतिकी किसको कहते हैं। क्योंकि हम लोग भौतिकी पढ़े हैं, तो भौतिकी होता है क्या था हमको जानना पड़ेगा। तो
जैसे कि जस्ट लाइक प्रकृति का जो भी घटना है, और द्रव्य हो गया, तरंग हो गया, ऊर्जा, इन सबों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत। तो भौतिकी का परिभाषा यहाँ से बन के आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों के साथ साथ द्रव्य, तरंग एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। तो प्रकृति, चाहे घटना प्रकृति का हो या द्रव्य हो, तरंग हो या कोई भी ऊर्जा हो, इन सबों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे किस में करेंगे, भौतिकी में करेंगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। हम भौतिकी में सबसे पहला पॉइंट बनेगा भौतिक राशि। तो संसार में जितना भी राशियां हैं जिसको हम मापेंगे और तोलेंगे उसको हम बोलेंगे भौतिक राशि। जैसे हम वजन को मापते हैं किलोग्राम में, तो उसको हम माप लिए। किसी को हम तोलेंगे, तो जिसको हम मापेंगे या तोलेंगे वो हमारा होगा भौतिक राशि। जिसको नहीं मापेंगे तोलेंगे वो कोई राशि नहीं। जैसे कि अभी हमको बुखार लगा हुआ है, इसको हम माप लेंगे थर्मामीटर से कितना हमको बुखार है। वही हमको चोट लग गया तो हम नापेंगे, नाप नहीं सकते कि कितना केजी चोट लगा। आज हम बहुत खुश हैं तो उसको नापेंगे कि 5 लीटर खुश हैं कि 2 लीटर खुश हैं, नहीं। तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि जिसको हम मापेंगे या तोलेंगे वो हमारा भौतिक राशि होगा। तो भौतिक राशि का परिभाषा बन के आएगा संसार में उपस्थित वे सभी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके भौतिक राशि कहलाती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा लंबाई, नापते हैं, त्वरण लिख दिए, बल लिख दिए, etc। ये हो गया हमारा भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को जो है उसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसको पहले उतार लो। ये जो भौतिक राशि है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो भाग है वो हो जाता है हमारा मूल राशि, या इसी का दूसरा नाम होता है आधारी राशि। और दूसरा आता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि किसको कहेंगे और
व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल कहता है वे राशि जिसके निर्माण के लिए अन्य राशि की आवश्यकता न हो, मूल राशि कहलाती है। तो मूल राशि का जो परिभाषा है बहुत सारा होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अन्य राशि से स्वतंत्र हो उसको हम बोलेंगे मूल राशि या आधारी राशि। अब देखते हैं हम व्युत्पन्न राशि। तो वे राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से बनता हो, मूल राशि की सहायता से बनता हो, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ऐसे ये जो है मूल राशि, इसकी संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, 7 होती है, और इसका संख्या निश्चित नहीं होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं वेग, तो वेग हो जाता है हमारा विस्थापन बाय समय। तो विस्थापन एक प्रकार लंबाई है, लंबाई होता है हमारा मूल राशि, और समय भी होता है मूल राशि। इस दोनों के अनुपात से क्या बना, वेग। तो वेग हो गया हमारा व्युत्पन्न राशि। इसको डिटेल से हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि वो जो 7 राशि जो होती है, मूल राशि की संख्या जो 7 होती है, वे कौन कौन सी राशियाँ होती है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस 7 जो होती है उसका सीरियल देखते हैं। पहला आता है लंबाई, द्रव्यमान, दूसरा आता है लंबाई, पहला आता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका इंग्लिश होता है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया इसका इंग्लिश। आगे हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक उसको किस में मापते हैं। ये तो हो गया हमारा मूल राशि। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। से हमने लिखा वेग। वेग क्या था, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार लंबाई है, और समय भी है। दोनों समय और लंबाई दोनों किससे मिला, मूल राशि, इससे मिल के बना वेग। उसी प्रकार बल, द्रव्यमान गुना त्वरण। उससे पहले त्वरण देखते हैं। त्वरण जो होता है वेग बाय समय। तो वेग तो अभी देख लिए, व्युत्पन्न समय, इससे मिलकर बना। तो उसी प्रकार बल, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमारा द्रव्यमान क्या है, मूल राशि, उससे मिलकर बना बल। इसी प्रकार क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा मूल राशि, चौड़ाई भी एक प्रकार लंबाई है मूल राशि, उससे मिलकर बना क्षेत्रफल। उसी प्रकार आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो देख लिए, अब समझ आ ही गया होगा कि इसका नाम व्युत्पन्न राशि है तो क्यों है, ये मूल राशि है तो क्यों है। अब देखते हैं मात्रक।
मात्रक जिसका इंग्लिश होता है यूनिट। तो मात्रक होता है क्या, कहते हैं किसको, तो जितनी भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए सबका एक निश्चित यानी व्यवस्थित रूप दिया गया है। जैसे हमको अगर कोई चीज़ द्रव्य वजन में है, द्रव्यमान है उसमें, और उसको हमको मापना होगा तो उसको हम नापते हैं किलोग्राम में यानी केजी में, समय को सेकेंड में। अब कोई चीज़ वस्तु जो कुछ लेंथ है, लंबाई है, उसको हम नापेंगे मीटर में। जैसे यदि हम खरीदने गए चीनी, उसको जाके बोलेंगे कि 5 लीटर चीनी दीजिए तो नहीं देगा, समझेगा नहीं। बोलेंगे कि 5 लीटर हम पढ़ाए, पता नहीं चलेगा। तो ये जो है ना, किसका एक लेवल फिक्स किया गया है कि द्रव्यमान है उसको केजी में माप लो, समय है सेकेंड में मापो, कोई चीज़ लंबाई में है मीटर में मापो। तो सबका कुछ न कुछ निश्चित कर दिया गया है, उसको हम कहते हैं मानक, जो कि हमारा क्या है, मात्रक। तो मात्रक का यहाँ से परिभाषा निकल के आएगा कि भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक इंग्लिश स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं, यूनिट। तो जिस तरह हमने देखा कि राशि 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार हमारा मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका परिभाषा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो होता है मूल राशि 7, उसका मात्रक, संकेत और राशि एक साथ हम देखने का प्रयास करते हैं। तो लिख देते हैं राशि, मात्रक और संकेत। ये तो पहला आता है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम, जिसका संकेत होता है केजी। लंबाई को मीटर में, जिसका आता है मीटर, एम। समय को सेकेंड में, जिसका आता है एस। विद्युत धारा को एम्पियर में, जिसका आता है कैपिटल ए। ताप को केल्विन में, जिसका आता है कैपिटल के। ज्योति तीव्रता कैंडेला, जिसका संकेत सी डी। पदार्थ की मात्रा का मोल, जिसको MOL। ये तो हो गया हमारा मूल राशि, उसके मात्रक और उसका संकेत। अब उसी प्रकार इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि और उसके मात्रक। कुछ पूरे तो नहीं बता पाएंगे, कुछ व्युत्पन्न राशियां एवं उसके मात्रक।
जिसे हम लिखे वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बाय समय। तो विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर, समय का हो गया सेकेंड। तो इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर एम, सेकेंड का एस, मीटर पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं एस पे पर माइनस 1। हमारा हो गया त्वरण। त्वरण का आता है वेग बाय समय। वेग का आता है मीटर बाय सेकेंड, और ये समय पे इसका सेकेंड। ये हो जाएगा मीटर सेकेंड, 2 सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं बल। बल का आता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और त्वरण का भी तुरंत लिखे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिखते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। पूछेगा बल का SI मात्रक, तो बल का सिर्फ मात्रक बोलेगा तो हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही जब पूछेगा बल का SI मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं दाब। दाब का आता है बल बाय क्षेत्रफल। बल का तो तुरंत देखिए न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे हुआ मीटर स्क्वायर? देखिए क्षेत्रफल का आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का भी मीटर, लंबाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। वही आयतन रहेगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई का भी होगा मीटर, संकेत लिखते हैं, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। ये हो जाएगा मीटर क्यूब। उसी प्रकार बहुत सारा आता है। आवर्तकाल होता है, हमारा संवेग होता है। संवेग का होगा द्रव्यमान गुना वेग। इसी प्रकार हम कर करके निकालते रहेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है। अब इससे आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ये तो राशियाँ दो पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी होता है हमारा एक सहायक मात्रक, जिसको हम कहते हैं 2 होता है। एक होता है ठोस कोण, घन कोण। इसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धति। SI मात्रक क्या होता है, CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, फुट पर सेकेंड क्या आता है। अगले वीडियो में हम लोग